मंजर। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं खौफनाक मंजर का ये एपिसोड। आज की इस एपिसोड में हम एक ऐसी वारदात को बताने जा रहे हैं, एक ऐसे भूतिया स्टेशन जहां 42 सालों तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी। तो देखिए एक रिपोर्ट। डर या भय, इसका सामना हर इंसान करता है। क्या वाकई कोई चीज हमें डराना चाहती है या फिर मस्तिष्क भ्रम पैदा कर हमें असुरक्षित महसूस कराता है? वास्तव में भूत प्रेतों की बातें मनगढ़ंत है। भूत प्रेतों पर शोध करने वाले भी पर्याप्त प्रमाण नहीं जुटा सके हैं। भारत का वो रेलवे स्टेशन जो एक लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा। कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए, यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन को खुले अभी महज 7 साल ही हुए हो। आपको शायद यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। यह स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। साल 1967 में बेगुन कोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत दिखने का दावा किया। साथ ही यह अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुन कोडोर के स्टेशन मास्टर और उसका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहां रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहां से गुजरती थी तो महिला का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उसके आगे निकल जाता था। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखे जाने का दावा किया गया था। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुन कोडोर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा, और यह रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहां लोगों का आना जाना बंद हो गया। यहां तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुन कोडोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती तो तुरंत यहां आने से मना कर देता। यहां तक कि इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे न तो कोई यात्री यहां उतरना चाहता था और ना ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए ही आता था। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया। कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहां तक कि रेलवे मंत्रालय तक भी पहुंच चुकी थी। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही
ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते थे ताकि जल्द से जल्द वो इस स्टेशन को पार कर सके। यहां तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। हालांकि 42 साल के बाद यानी साल 2009 में गांव वालों को कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस बार फिर स्टेशन को खुलवाया। सितंबर 2009 में यह सबसे पहले रांची हटिया एक्सप्रेस का हॉल्ट तय हुआ, जिससे इलाके में लोगों के मन से डर कुछ हद तक कम हुआ। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। फिलहाल यहाँ करीब 10 ट्रेन रुकती है। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके इस स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। जहां तक हो सके लोग शाम के 5 बजे के बाद बेगुन कोडा स्टेशन से जाने या ट्रेन से उतरने से कतराते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ यहाँ और भी ट्रेनें रुकने लगी। बावजूद इसके आज भी लोग अंधेरे में इस जगह को अवॉइड करने का भरकस प्रयास करते हैं। आज के खौफनाक मंजर में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक और एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।